हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही है कि हम लोग अभी जो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी अभी जो टॉपिक्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत सारा चीज जो है देख लिया। सबसे पहला था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद स्केलिंग प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हम लोग देखें अगर किसी एफ टी को टी टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। फिर जो लास्ट टॉपिक था मेरा, जस्ट लास्ट टॉपिक जो था उसमें मैंने लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने क्या देखा कि अगर हम किसी भी फंक्शंस को t से डिवाइड करते हैं तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में उसका क्या फर्क पड़ता है या कैसे हम लोग उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। और हर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको एज ए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया। आई होप कि जब आप इसको देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी क्वेश्चंस उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस कंटेंट से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो आई होप कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे भी पूछा जाए तो या फिर अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आई होप कि आप उसको बहुत इजी वे में अच्छे तरह से डील कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस में आगे की प्रॉपर्टीज पे। अब जो है मेरा दो प्रॉपर्टीज है जो हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक है कि अगर हम किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब उसके लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, या व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है। और उसके बाद जो हमको पढ़ना है अगला टॉपिक्स जो है मेरा क्या कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा अगर कोई फंक्शंस तो उसका अगर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे या उसका क्या फॉर्मूला होगा वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आज जो मेरा अभी जो करंट टॉपिक अभी चल रहा है, जो मेरा करंट लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं डेरिवेटिव्स मतलब किसी फंक्शंस के डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला होगा ये मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है। तो आप बोर्ड में देख रहे होंगे कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ही लिखा हुआ होगा। और जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है अभी ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। आप देख सकते हो डेरिवेटिव्स का ट्रांसफॉर्म करना है। और कैसा ट्रांसफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली लैपलास ट्रांसफॉर्म ही करना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, कह रहा है इफ ए फंक्शन एफ टी बी कंटिन्यूअस फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन है एफ टी जो कि कंटिन्यूअस है कहां पर, तो पॉजिटिव टी के लिए इंक्लूडिंग 0 मतलब नॉन नेगेटिव टी के लिए। तो कह रहा है देन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ये हम लोग को पहले से बताया। देन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा s इंटू कैपिटल एफ एस माइनस एफ जीरो। यहाँ पे स्मॉल एफ जीरो है और यहाँ पे कैपिटल एफ एस है, और कैपिटल एफ एस क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है। क्लियर। चलिए, मतलब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जाएगा तो फॉर्मूला आपको पता हो गया s इंटू कैपिटल एफ एस माइनस स्मॉल एफ जीरो। क्लियर। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का लैपलास पूछे, सेकेंड डेरिवेटिव भी तो पूछ सकता है, थर्ड डेरिवेटिव भी तो पूछ सकता है। मतलब इन जनरल वे nth डेरिवेटिव्स अगर रहेगा किसी फंक्शंस का और तब आपको कहेगा कि उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। अब देख सकते हैं कि इन जनरल इफ द फंक्शन एफ टी एंड इट्स फर्स्ट n-1 डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस, मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका पहला n-1 डेरिवेटिव, पहला n-1 डेरिवेटिव मतलब अगर हमको पांचवा डेरिवेटिव तक जाना है तो हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव वाला जो भी कंटेंट आएगा डेरिवेटिव्स का वो जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और फर्स्ट n-1 डेरिवेटिव आपका कंटिन्यू होना चाहिए उस रीजन में, जिस रीजन में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले भी लिखे हैं, बाद में भी लिख रहे हैं। देन तब कहता है, अब देख सकते हैं यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ t क्या हो जाएगा,
तो s टू दी पावर n fs, मान लो कि सपोज दैट n बराबर 1 है तो सीधे क्या हो जाएगा, देखो तो s fs, और जब n बराबर 1 हो गया तो इसका मतलब बाकी सब कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो सीधे f0 आएगा, बाकी आगे खत्म काम रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा nth डेरिवेटिव हो गया तो हो जाएगा s टू दी पावर n fs माइनस s टू दी पावर n माइनस 1 स्मॉल f0 माइनस, देखिए घटते जा रहा है s टू दी पावर n, फिर s टू दी पावर n माइनस 1, फिर s टू दी पावर n माइनस 2, घटते 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 लास्ट में s वाला टर्म खत्म। और यहाँ देखिए f0, फिर f डैश 0, फिर f डबल डैश 0, और करते करते यहाँ पे f n माइनस 1 0, और यहाँ पे लास्ट में f n माइनस 1, यहाँ n माइनस 2 है और ये माइनस 1। तो ये जो आपको रिजल्ट है ये आपका इन जनरल रिजल्ट है जिसको आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चंस बनता है, हमेशा आपको फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं देगा, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इस तरह से दिया हुआ रहेगा और तब आपसे कहेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस निकालिए। तो उस सिचुएशन में आपको ये फार्मूला जो है आने ही आनी चाहिए, तभी जाके आप इस फार्मूला का आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसका जो nth डेरिवेटिव ऑफ t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे हो गया, तो इसके लिए हमको इसका प्रूफ देखना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रूफ जाने हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये आंसर जो आ रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका, तो nth डेरिवेटिव ऑफ t का, ऐसा कैसे हो गया, ये हमको प्रूफ से ही पता चलेगा। तो अब जो है हम लोग इसका प्रूफ हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हाउ दिस हैपेंड, मतलब ये कैसे हुआ, ये हमको पता लगाना है, ठीक है। चलो यहां तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, इसको एक बार रीडिंग कर लो और ये फॉर्मूला माइंड में सेटअप कर लो, फिर मैं आपको अब इसका प्रूफ दिखाने जा रहा हूं, ओके। हेलो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ। बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव, क्या है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f डैश t, मतलब किसी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, देख सकते हो e टू दी पावर माइनस st f डैश t dt, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग पढ़ते बाई पार्ट यूज करते थे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम लोग सेकेंड फंक्शन रखते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमको फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी पता है, तो हम लोग जिस फंक्शंस का डेरिवेटिव पता है उसको यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन चूज करते हैं। तो ये आपका सेकेंड फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, और लगा दीजिए आप बाई पार्ट। जैसे ही बाई पार्ट लगाए होंगे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो e टू दी पावर माइनस st बाहर, f डैश t का इंटीग्रेशन ft, और फिर लिमिट 0 से इंफिनिटी। फिर यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा e टू दी पावर माइनस st इनटू माइनस s, और इसका इंटीग्रेशन ft, और फिर फाइनली पूरे का इंटीग्रेशन और लिमिट 0 से इंफिनिटी, यूजिंग बाय पार्ट मेंशन किया हुआ। चलिए जब हम इंफिनिटी डालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और जब हम 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा f0, लेकिन उससे पहले साइन माइनस, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट वाला पार्ट 0 हो गया और लोअर लिमिट हो गया माइनस f0, क्योंकि e टू दी पावर 0 1 हो जाता है, प्लस ये माइनस s बाहर हो गया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस s, और ये 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस st ft। अब बताइए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft है कि नहीं है, और ft का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग fs लिखते हैं, तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला हो गया s इंटू कैपिटल fs माइनस f0, जो कि यहाँ आप देख सकते हो, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। चलिए अब ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो अगेन क्योंकि हमको पता है सेकंड डेरिवेटिव का देखना है, तो फंक्शन और फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द गिवन रेंज, मतलब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ देख सकते हो ft, मतलब आगे का काम करने के लिए हम ft और f डैश t आर बोथ कंटिन्यूअस फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन f डबल डैश t का क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। एकदम सेम प्रोसेस पे वर्क किए हैं, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर इंफिनिटी e टू पावर माइनस t f डबल t, सेम टू सेम प्रोसेस। फिर हम लोग क्या यूज करना है, बाई पार्ट, तो इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और बाई पार्ट लगाया है तो देख सकते हैं सेम उसी तरह का वर्कआउट हुआ है, बाई पार्ट लगाया है, और ये माइनस s बाहर से जाएगा तो हो जाएगा प्लस s,
इसका तो हम लोग कैलकुलेशन पहले भी कर चुके हैं। तो ये कितना आया था पिछली बार आया था माइनस एफ जीरो, इस बार आएगा माइनस एफ डैश जीरो, क्योंकि एफ डैश आएगा यहाँ पे देखिए। और ये हो गया एस, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया था? ये आया था एस एफ एस माइनस एफ जीरो, लेकिन क्योंकि ये एस से मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एफ एस जी एस इंटू एफ जीरो और माइनस एफ डैश जीरो। मतलब ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव के फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप वहां पे बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग सीधा सीधी क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कर रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज हम लोग कैसे करते हैं, यूटीवी वाला कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकल गया, सो ऑन थर्ड फोर्थ एंड सो जो भी होगा, और लास्ट में हम लोग अब इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम लोग nth डेरिवेटिव, अब थर्ड नहीं निकालेंगे, फोर्थ नहीं निकालेंगे, सीधे nवां डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार ध्यान से देख लो, फिर हम nth डेरिवेटिव का निकालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसी को जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ऑन रिपीटिंग द अबव प्रोसेस वी गेट द जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी। मतलब जैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का निकाले, फिर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले, उसी तरह से हम थर्ड निकाल सकते हैं, फोर्थ निकाल सकते हैं। तो यही चीज कर रहा है कि अगर उस प्रोसेस को आप रिपीट करते हैं तो फाइनली हम लोग जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी तक पहुंच जाते हैं। तो जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी क्या है आप देख सकते हो, तो लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होगा। तो कंडीशन ये है कि जो भी फंक्शन है आपका, और अगर हम nth डेरिवेटिव के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो फर्स्ट n माइनस वन जो डेरिवेटिव होगा वो, मतलब एक फंक्शन और बाकी फर्स्ट n माइनस वन डेरिवेटिव, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस होना चाहिए t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। तब जाकर के हम लोग nth डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख सकते हो s टू दी पावर n एफ एस माइनस s टू दी पावर n माइनस वन एफ जीरो माइनस, यहाँ देखिए कैपिटल एफ एस है, बाकी सब में देखिए स्मॉल एफ एस है, एस टू दी पावर एन माइनस टू एफ डैश जीरो, फिर माइनस एस टू दी पावर एन माइनस थ्री एफ डबल डैश, मतलब यहाँ एन माइनस थ्री है तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है और उसका वैल्यू 0 पर उसका वैल्यू है। उसी तरह से यहाँ पर घटते घटते ठीक है 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ n माइनस वन हुआ, ये ना मतलब हुआ। जैसे यहाँ देखो यहाँ n माइनस थ्री है तो यहाँ पर 1 लिखना है, तो इसका मतलब ये n माइनस वन हुआ। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे s टू दी पावर n माइनस वन है तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव n माइनस टू है, यहाँ पे देखिए यहाँ n माइनस वन है तो यहाँ एक भी डेरिवेटिव नहीं है, n माइनस टू है तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, उसी तरह से आप मूव कीजिएगा तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ n माइनस वन हो जाएगा, और लास्ट में जाकर के s के पावर 0, मतलब ये फाइनली 0 हो गया, तो यहाँ पर उससे एक ज्यादा डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ n माइनस वन डेरिवेटिव हो जाएगा और उसका वैल्यू 0 पर कैलकुलेट करना। ठीक है, ये एकदम सिस्टमेटिक है, आप इसको देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, ये इतना ही आएगा। ठीक है, आपको एक चीज हम दिखाते हैं कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे n माइनस टू है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, n माइनस टू है तो हम कैसे पता करेंगे कि जब s का पावर 1 हो जाएगा तो n माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एक्चुअली यहाँ हुआ क्या है कि s पे पावर, अब हम 1 लिखना चाहते हैं तो 1 को लिख सकते हैं n माइनस वन। ठीक है, और ये कितना था, ये था आपका n माइनस, हमको 1 लाना है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n माइनस टू है तो s पे पावर n माइनस प्लस टू, मतलब जितना रहता है यहां पे आपका एनालिसिस कर सकते हैं आप चाहे तो। 1 मिनट आपको हम बताते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ n माइनस वन था तो यहाँ 1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ अगर आपका n माइनस वन है
तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, मतलब पहला एक तो यहाँ देखो 0 n माइनस मतलब n माइनस 1 है तो यहाँ इससे बढ़कर एक घटाना है, n माइनस 2 है तो n माइनस 1 मतलब इससे एक ज्यादा घटा दिए हैं तो देखो यहाँ 1 आ रहा है, मतलब जब s पे पावर n माइनस 2 होगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होगा, देख सकते हो। जब s पे पावर n माइनस 3 है तो फंक्शन का डेरिवेटिव n माइनस 2 तो अल्टीमेटली 2 हो जाएगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो एक यहाँ सेकंड डेरिवेटिव। उसी तरह जब फंक्शन का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा तो उससे एक ज्यादा घटाना रहता है तो n माइनस 3 घटाएंगे, तो 2 के केस में जब s पे पावर 2 रहेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा n माइनस 3 और जब 1 रहेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा n माइनस 2। देख सकते हो यहाँ पर s के पावर में 1 है तो फंक्शन का डेरिवेटिव n माइनस 2 है। उसी तरह से 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन का s पे पावर 0 होगा तो s नहीं रहेगा तो लास्ट वाला टर्म में जो f का डेरिवेटिव होगा वो n माइनस 1 हो जाएगा, जो यहाँ दिख रहा है। मतलब ये चार्ट आपको शो कर रहा है कि s पे कितना पावर रहेगा तो f पर कितना वहां डेरिवेटिव होगा आपका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे एनालिसिस करने से पता चल जाता है, क्लियर। तो एनालाइजिंग चार्ट है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हुए बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ने सबसे पहले रिजल्ट देख लिया और रिजल्ट देखने के बाद हमने क्या देखा कि प्रूफ कर दिया इसको, और प्रूफ से पता चल जाता है कि क्लियरली nth डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ ये इतना जो आ रहा है ये कैसे आएगा, ठीक है। चलिए आप सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, अब ये दो सवाल आप देख रहे हो, वो पहला सवाल है और वो दूसरा सवाल है। इन दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, तो अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड, उसका यूज करते हुए बनाना है। तो देखो कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशंस ले ft इज इक्वल टू e टू दी पावर 80, therefore f dash t is equal to कितना हो जाएगा a into e to the power 80, therefore f dash 0 का जो वैल्यू होगा वो a into e to the power 0 मतलब a होगा, ठीक है। चलिए मेरे पास फॉर्मूला है, we have क्या फॉर्मूला है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f dash t इज इक्वल टू हो जाता है s fs माइनस f0, ठीक है। ये मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे, कोई दिक्कत। चलो लेकिन अगर ft इतना है तो दिस इंप्लाई fs मतलब lft मतलब e टू दी पावर 80 हो जाएगा और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वो s माइनस a हो जाता है और यही मेरा fs है। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहां आप लिख सकते हैं इतना के जगह में, और f डैश की मतलब a इंटू e टू दी पावर 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और ये हो जाएगा s इंटू fs कितना हो गया, तो s माइनस f0 कितना है, तो a हो गया, ठीक है। चलिए यहां से a से आप इसको डिवाइड करें तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर 80, जैसे ही a कांस्टेंट बाहर करोगे तो ये हो जाएगा s अपॉन a s माइनस a और माइनस 1। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो इसका कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ एफ डैश एस निकाला, हमको तो एफ एस चाहिए था ना, तो एफ एस मतलब एफ जीरो का वैल्यू चाहिए, तो एफ जीरो मतलब ई टू दी पावर जीरो तो 1 हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ जो ए लिखे थे एक्चुअली वहाँ पे एफ डैश जीरो का वैल्यू था, लेकिन हमको तो एफ जीरो का वैल्यू चाहिए, एफ जीरो का वैल्यू 1 आ गया, इसको ऐसे ले लीजिएगा तो ये जाएगा ए अपॉन एस माइनस 1, और क्योंकि यहाँ ए है तो ये यहाँ ए डिवाइड हो जाएगा तो ए खत्म
तो हो जाएगा 1/s माइनस ए। और हमको पहले से पता है कि e टू दी पावर at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो कितना होता है आपका 1/s माइनस ए हो जाता है। ये भी हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन क्योंकि आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करते हुए निकालना था तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए, बन गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये है 2 नंबर सॉल्यूशन। लेट ft इज इक्वल टू cos a, ठीक है। Therefore f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी f0 का वैल्यू तो cos a इंटू 0 cos 0 cos 0 होता है। f डैश d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन at और a इंटू माइनस साइन, ठीक है। चलिए वी हैव, हमारे पास क्या है, ठीक है। अगर ft ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग fs निकाल सकते हैं। fs का मतलब होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ नीचे लिखते हैं वी हैव lft, मतलब सीधा सीधी बात है, हमको fs निकालना है, कैपिटल fs। तो कैपिटल fs हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहां लिखेंगे ऑल्सो क्या है, l f डैश t। l f डैश t क्या था, अच्छा हमको कॉस तो साइन मानना पड़ेगा ना, तब ना मेरा सवाल बनेगा। दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए इसको एक बार और करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको कॉस चाहिए ना, तो फिर यहाँ क्या करते हैं, f डबल डैश t निकालते हैं। तो जैसे ही f डबल डैश t निकालेंगे तो साइन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस a स्क्वायर और ये हो जाएगा cos a t, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा a, तो a स्क्वायर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस a स्क्वायर cos t। इसका मतलब हम लोग को सेकेंड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे l डबल डैश t का वैल्यू निकालेंगे, l लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f डबल डैश t कितना हो जाएगा, तो s स्क्वायर fs माइनस s इंटू f0 माइनस f डैश। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इतना का वैल्यू कितना था, माइनस a स्क्वायर cos a t, दिस इज इक्वल टू s स्क्वायर रहेगा, fs क्या होगा, तो दिस इज fs, fs मतलब हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s इंटू f0, f0 कितना है 1, तो हो गया 1 माइनस f डैश 0। तो यहाँ से आप आल्सो यहाँ से आप f डैश 0 भी निकालें, तो f डैश 0 कहाँ से आ गया, यहाँ से, तो f डैश 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा s का क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s, आफ्टर ऑपरेटिंग यू विल गेट माइनस s a स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो देयरफॉर यहां से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos a t जो होगा, सॉरी माइनस a स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही माइनस a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस स्क्वायर खत्म, तो अल्टीमेटली हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि मेरा cos a t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपको ये दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं किए, क्वेश्चन मेरा था cos a t और cos a t का हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो हम लोग इसका पहले f t बराबर इतना हो गया, तो जब f t निकल गया तो f0 का वैल्यू निकाल दिए,
फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले और उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाले। सेकंड डेरिवेटिव तक इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जाएंगे फिर दोबारा कॉस आ जाएगा। मतलब जिस फंक्शंस का निकालना है उसको हम तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि वो टर्म आ नहीं जाता। उसके बाद f डैश 0 का जरूरत पड़ेगा, वो भी मैंने निकाल लिया। अगर ft cos at है तो उसका fs निकाल लेंगे, तो fs हमको पहले से पता है, अल्टीमेटली आंसर भी इतना ही आएगा, लेकिन आपको यूज करना है डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट। तो क्योंकि यहाँ सेकंड डेरिवेटिव पे cos at आ रहा है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। उसका फार्मूला हमको पता है, सारा वैल्यू कैलकुलेट कर दिए और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। क्लियर? ये आप देख सकते हो राइट हैंड साइड। हेलो फ्रेंड्स, एक सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए साइन रूट टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है अगर रूट पाई बाई 2 इंटू एस की पावर 3 बाई 2 ई टू दी पावर माइनस 1/4s। तो कह रहा है फाइंड कीजिए कॉस रूट टी डिवाइडेड बाई रूट टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। चलिए ले एफ टी बराबर मान लेते हैं साइन रूट टी। तो एफ टी का वैल्यू इतना हो गया, f0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि sin 0 0 हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश t को हो जाएगा cos रूट t और रूट t का हो जाएगा 1/2 रूट t। ठीक है, तो हमको करने के लिए कह रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos रूट t बाय रूट t। मतलब हमको f डैश t का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि l f डैश t, हम लोग के पास फार्मूला है कि l f डैश t कितना होता है s fs माइनस f0 हो जाता है। ठीक है, उसी बेसिस पे f डैश t का वैल्यू जो है वहां पे पुट कर दिए और यहाँ पे s fs माइनस f0 हो गया। और l f t आपको पता होना चाहिए यही आपका fs है और fs आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम fs का वैल्यू यूज कर लिए और f0 का वैल्यू 0 हो गया, 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए। यहाँ से रूट 2 था, इसको बाहर निकाल दिए क्योंकि ये कांस्टेंट है आपका, और ये 2 a2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से एक s का पावर घटेगा तो हो जाएगा पावर हाफ, तो पाई में भी हाफ, s में भी हाफ, तो दोनों मिलके हो गया पाई बाई एस का स्क्वायर रूट ई टू दी पावर माइनस 1/4s। और यही आपको क्या करने के लिए कह रहा है, इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, जो कि आपका निकल गया। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, तो ये डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपको दिया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 इंटू रूट टी बाई पाई का स्क्वायर रूट कितना है 1 बाई एस टू दी पावर 3 बाई 2। तो आपको शो करने के लिए कह रहा है कि 1 बाई टी पाई का स्क्वायर रूट जो होगा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन एस की पावर हाफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको हम लोग एफ टी मानिए, जो दिया हुआ है इसको एफ टी मानिए। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई टी पाई का स्क्वायर रूट, जिसका हमको लैप्लास दिखाना है। और एफ टी अगर इतना है तो f0 का वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। अब मेरे पास फार्मूला कितना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f डैश t इज इक्वल टू रहता है s fs माइनस f। s दिया हुआ है, fs आपको पता है और f0 का वैल्यू निकाल चुके हैं, सारा वैल्यू कैलकुलेट किए तो अल्टीमेटली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बाई पाई t का स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका 1 अपॉन s पे पावर 1/2। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव वाला थ्योरम का यूज करते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका डेरिवेटिव से रिलेटेड लेक्चर था। सो इतना ही पढ़ा के मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच।